In which of the following years did the Queen Victoria assume the title of Empress of India? तो 1876 होगी। ओके 1876 को टाइटल ऑफ इम्प्रेस मिला। ओके टाइटल ऑफ इम्प्रेस मिला किसको? विक्टोरिया को। क्वीन विक्टोरिया को क्या मिला? टाइटल ऑफ इम्प्रेस। ओके क्वीन विक्टोरिया को मिला कब? 1876 को, 1876 में। ओके Who among the following were the member of the drafting committee of constitution? ड्राफ्टिंग कमेटी कौन गोपाला स्वामी था। ओके पहला। दूसरा अय्यर थे। ओके आर सदुल्ला खां है नहीं तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ओके Which of the following articles Constitution of India provide the protection to the person arrest या detained under the preventive detention law? तो कौन सा ये आर्टिकल्स है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से प्रोटेक्शन करता है? आर्टिकल 22 है। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू पर्सन अरेस्ट। ओके पर्सन अरेस्ट या डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत में क्या करता है? पर्सनल अरेस्ट जो किया जाता है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ओके प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। आर्टिकल 22 है। ओके Who among the following becomes the part of the Constitution Assembly from the Madras constituency? तो मद्रास का से कौन आता? अम्मू स्वामीनाथन। ओके मद्रास कंस्टिट्यूएंसी से अम्मू स्वामीनाथन। बेगम अजीज रसूल आती है संयुक्त प्रांत जो यूपी कहलाता है अभी, और हंसा मेहता मुंबई से, जबकि सरोजिनी नायडू बिहार से। France handed over the territory of whose establishment to India with full sovereignty? तो किसको whose establishment कौन सा टेरिटरी दिया था? ओके पूरे टेरिटरी को दे दिया। तो कराईकल को, पांडिचेरी को या नाम को? ओके एबव द सब। फ्रांस handed over ओके टेरिटरी whose the establishment to India with full sovereignty? तो कराईकल, पांडिचेरी एंड ये नाम को दिया गया। ओके नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ट्रांसफर पावर इन इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? यानी ब्रिटिश क्राउन को चला गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1850 एक्ट। ओके 58 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को गया। ओके Who influenced the Indian Constitution the most? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 morally influenced है। ओके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच आर्टिकल्स द प्रेसिडेंट फंक्शन आर डिस्चार्ज इन अदर कंटिजेंसीज? तो विच कौन सा आर्टिकल्स है जो डिस्चार्ज कर सकता है अदर कंटिजेंसी में? आर्टिकल 70 यानी इमरजेंसी में संभाल सकता है। तो वो कौन सा हो गया? आर्टिकल 17। ओके प्रेसिडेंट फंक्शन कर सकता है डिस्चार्ज इन अदर कंटिजेंसीज में। ओके अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ओके विच सब्जेक्ट वर द ट्रांसफर टू इंडियन मिनिस्टर? तो 1919 के एक्ट में क्या ट्रांसफर किया गया था? एजुकेशन एंड हेल्थ किया गया था। ओके 1919 में मिल गया था एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ डायरकी? फादर ऑफ डायरकी ऐसे हेक्टर मुनरो नहीं, सर लियोनार्डो कार्टियस है। ओके डायरकी का फादर कौन है? कार्टियस है। ओके डायरकी का फादर कौन है? कार्टियस है, सर लियोनेल कार्टियस। ओके Which of the following act
of the British India strengthened the authority of Viceroy over the authority of Viceroy यानी वाइसराय को क्या करते स्ट्रेंथन करती है किस पर ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस पर स्ट्रेंथन करती है ओवर द पूरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बाय सब्स्टिट्यूटिंग द पोर्टफोलियो कर सकते हैं या डिपार्टमेंटल सिस्टम ऑफ कॉर्पोरेट फंक्शन ओके पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंटल सिस्टम कॉर्पोरेट फंक्शनिंग का ओके Which of the following act of the government led to creation of Sindh province from Bombay? तो बॉम्बे सिंध कब बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ओके गवर्नमेंट लीड टू द क्रिएशन ऑफ सिंध ओके क्रिएशन ऑफ सिंध बना सिंध प्रोविनेंस फ्रॉम द बॉम्बे से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को When did the Nehru presented the objective resolution in Constitution Assembly? तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कब पर पास किया था दिसंबर 13 1946 को ओके दिसंबर 13 1946 को 13 दिसंबर को पास किया था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव ओके द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड कम इनटू द फोर्स ऑन नवंबर 26 1949 तो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 26 नवंबर 1949 को आ गया था ओके कम्स इनटू द फोर्स कब आ गया था 26 नवंबर 1949 को तो आर्टिकल 324 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला ओके विच ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर वाज एक्सपेंडेड तो गवर्नर एक्सपेंडेड कर सकता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ओके गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल द गवर्नर वाज एक्सपेंडेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड कर गया था किया था कब 1861 में ठीक है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को गवर्नर जनरल वाला कब तो 1861 में किया गया था ठीक है Who held the charge of Commerce Minister in the first cabinet of independent India? तो कॉमर्स मिनिस्टर कौन था इंडिपेंडेंट में तो CH भाभा ओके कॉमर्स मिनिस्टर यानी वाणिज्य मंत्रालय किसे मिला था इंडिपेंडेंट भारत के बाद CH भाभा को ओके भाभा चार्ज दिया गया मिनिस्टर फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर वाणिज्य का CH भाभा को और श्याम प्रसाद मुखर्जी जो थे संविधान सभा के उपसभापति थे ओके जॉन मथाई रेलवे मिनिस्टर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यकों के मंत्रालय अनुसूचित क्षेत्र के विवादित क्षेत्र के ठीक है मौलिक अधिकार के उप समिति के सलाहकार समिति के हेड थे Who among the following held the office of Speaker of Lok Sabha before being elected as the President of India? तो चौथे नंबर पर है बीबी गिरी ओके ऑफिस ऑफ लोक सभा लेकिन बोल रहा है हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर बना था ओके ऑफिस ऑफ स्पीकर बना था लोकसभा का बिफोर इलेक्टेड प्रेसिडेंट होने से पहले तो नीलम संजीवन रेड्डी होगा ओके अन्य आपको इस तरीके से चुनाए थे जो छठे नंबर के थे ओके थ्रू विच एक्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसराय जी हाँ फर्स्ट मेंबर ऑफ वाइसराय था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कब बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाला में ओके थ्रू विच एक्ट
विच एक्ट? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर। फर्स्ट इंडियन मेंबर बनता है वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। ओके। और 1861 में क्या होता है, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसको एक्सपेंड किया गया 1861 में। ओके। Which of the following articles of Constitution of India provide the procedure for the impeachment of president? Impeachment of president आर्टिकल 61 है। ओके। और 60 तो ओथ होल्डिंग से संबंधित है, ठीक है, शपथ वगैरह से। आर्टिकल 77 किस चीज से संबंधित है? भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। असर्शन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व द लोकसभा। यस, बिल्कुल। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। यस। रीजन क्यों? द प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल यस, दोनों सही है, इसी का डिसॉल्व कर सकता है। ओके। Which of the following act British of India laid the foundation of central administration in India? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया था कि ब्रिटिश इंडिया laid the foundation of central administration in India। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रखा था कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ओके। 1793 वाला में भारतीय पैसा से ब्रिटिश को तनख्वाह मिलेगा। ओके, ब्रिटिश सेना को। और 1813 के अधिनियम में क्या हुआ था? यूरोपियन को रहने का यानी जगह खरीदने का, भारत में बसने का मिला। यह व्यापारिक अधिकार खत्म हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का, चाय चीनी को छोड़ करके। Which articles have been including in the Constitution to provide the reservation to economical backward commission? तो 15 का 6 और 16 का 6 जोड़ करके दिया गया। मात्र एक आर्टिकल जोड़ा गया, एक कंडीशन था इकोनॉमिकल आधार पर, वो भी बिना सर्वे का मिला है। ओके, बिना संख्या के, बिना सर्वे के मिल गया है, किसी प्रकार का डाटा नहीं है, डायरेक्ट इसको EWS पर आरक्षण पास हो गया 103वां अमेंडमेंट करके। Which of the following articles tell about the election of the president? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54 बोलता है आर्टिकल और 55 बोलता है इलेक्शन की विधि। ओके। Who laid the foundation of right सब कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो फाउंडेशन का फंडामेंटल राइट के सब कमिटी के कौन थे? JB कृपलानी। ओके, फंडामेंटल राइट के जो सब कमिटी था उसके लीडर कौन थे? JB कृपलानी। ओके, कौन था? JB कृपलानी। फंडामेंटल राइट के सब कमिटी यानी उप समिति के लीडर कौन यानी हेड कौन था? JB कृपलानी था। ओके। आइए तो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे। ओके, सॉरी दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू पास करते हैं। ओके, 46 को। which is the written articles 1 sorry what is written in article 1? तो इंडिया will be the union of state। yes, यूनियन ऑफ स्टेट होगा, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज का मतलब क्या? इंडिया विल यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ओके।
विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही होगा। काउंसिल, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या करता है, इट एक्सपेंड द गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ पर्पस टू मेकिंग द लॉ। यस बिल्कुल, मेकिंग द लॉ के कारण ही क्या होता है, गवर्नर जनरल का काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है, पहला रीजन। दूसरा, द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव टू राइट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर, गलत है, ओनली वन होगा आंसर। ओके, ओनली वन कर सकता था अकेले एक्सपेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया प्रोहिबिटेड कंपनी वर्कर फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द नेटिव इंडियन पर्सन। इंडियन नेटिव पर्सन से, नेटिव इंडियन पर्सन से कोई भी गिफ्ट नहीं लिया जाना क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड कर दिया था ब्रिटिश को। ओके, कौन से एक्ट में, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। ओके, 1773 वाला में रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग के समय। ओके, under which act a provision was made for separate representation for presidency, corporation, chambers of commerce, university and landlord। तो कौन सा एक्ट है जो से सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिला फॉर प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन में, फॉर किसके लिए, तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन वाले को मिला, फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाले को मिला, फिर यूनिवर्सिटी वाले को मिला। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो काम करता है वो पहला, दूसरा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन में जो काम करता था उसको, एंड लैंडलॉर्ड को यानी जमींदार को मिला था। कौन से, तो 1909 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिला था, और 1909 में ही सच्चिदानंद सिन्हा गवर्नर जनरल का जो वायसराय थे उसके सदस्य बनते हैं पहले। ओके, चाय चीनी का भी व्यापारिक अधिकार खत्म कर देगा था 1833 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। ओके, और काउंसिल का एक्सपेंड किया था 1861 में, क्यों भाई, कानून बनाने के लिए। ओके, which administrative draft resolution act passes by British Parliament in 1999 was declared as the Government of India Act। तो कौन सा था, मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। Which administration draft resolution act passes the British Parliament, कौन सा एक्ट पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट 1919 को, वाज डिक्लेयर एज द, जो क्या डिक्लेयर करेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आएगा। ओके, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ऐसे भी 1919 में हुआ था। ठीक है, अब मार्ले मिंटो 1909 में। ओके, अब मिंटो क्या था, सचिव था। ओके, रॉलेट एक्ट में गांधी जी को वास्तविक राष्ट्रीय स्तर का नेता घोषित हो जाते हैं। When did the drafting committee publish the first draft of Indian Constitution? फरवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी पब्लिश करती बात थे। When did the drafting committee publish the first draft of Indian Constitution? तो फरवरी 1948 को ड्राफ्ट पेश किया गया था। ओके, Who were the member of the cabinet mission the plan? कैबिनेट मिशन में कौन कौन था, पैंथिक था, अलेक्जेंडर था, के फॉर क्रिप्स था। ठीक है, पैथिक था, लॉरेंस था, पैथिक लॉरेंस था, अलेक्जेंडर था, ओके, क्रिप्स था। ओके, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय द लॉ टेकन। तो प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय द लॉ, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय द लॉ किससे आया था, जापान से आया था। ये किससे आया था, जापान से आया था। विच ऑफ द प्रोसीड्यूर है, ठीक है ना,
Which of the following act of the British Parliament states that a member of the British Cabinet was appointed Secretary of State for India? तो कौन होगा? Which following act of the British Parliament states that a member of the British Cabinet was appointed Secretary of State? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस वाला में किया गया था? 1853 वाला में किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। नहीं, 1858 वाला में। ठीक है, 1858 वाला में किया गया था, 53 वाला में नहीं बल्कि 58 वाला में किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसमें क्या किया गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टेट दैट मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट जो था उसमें अपॉइंट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसमें अपॉइंट होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसका? इंडिया के लिए। तो किस में किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 में इंडिया के लिए सेक्रेटरी अपॉइंट होगा 1858 में। तो क्या था? सेक्रेटरी था। ठीक है, लेकिन कब? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। When was the Indian Independent Act passed by the British Parliament? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कब पास किया था? इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को पास किया गया था। ओके, कब पास किया गया था? 1947 को। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट passes the British. Which British law had a major influence on the institution structure of the Indian Constitution? The Government of India Act mainly major influence was 1935 का। ओके, Public Service Commission in India was established by which of the following British Act? तो कौन सा ब्रिटिश एक्ट में पब्लिक सर्विस कमीशन आया था? तो 1919 को आया था, 1919 को आया था पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आया। ओके, हु वाज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे? रेलवे मिनिस्टर कौन था? एंड ट्रांसपोर्ट इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो रेलवे ऑफ मिनिस्टर कौन था? जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई। ओके, लेबर मिनिस्टर जगजीवन राम। ओके, बी.आर. अम्बेडकर कानून मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मिनिस्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर एंड प्रोविंशियल अथॉरिटी? तो कौन सा एक्ट था जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया फेडरल फीचर एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो मेड प्रोविजन? ओके, देखिए फेडरल फीचर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला इन द लेजिस्लेचर में। ओके, एंड ऑल्सो मेड द प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर। अब पावर भी बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर और प्रोविंस के बीच में। तो कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखिए स्टेट और प्रोविंस बना, साथ ही साथ पावर भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए 1935 में। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रीस्टोर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट? तो फंडामेंटल राइट कौन सा था अमेंडमेंट किया गया था? 24वां अमेंडमेंट था। क्या था इसमें? 24 रीस्टोर द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, restore the power of parliament to amend the fundamental right. Okay, amend the fundamental right to power मिला। Okay, the process of electing president in the Indian constitution has been taken from which country? तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टिंग करने का प्रेसिडेंट है तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इलेक्टिंग करने का जो प्रेसिडेंट है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। जबकि वाइस प्रेसिडेंट का तो अमेरिका से। ओके, इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन द विच कंट्री? आयरलैंड।
by which act the principal या nomination in the service was abolished and arranged. Service was abolished and arrangement were made to fill important post of company on the basis of competitive एग्जामिनेशन। तो किस पर किया था? 1853 वाला में था। ओके 1853 वाला में था। ओके इसी में क्या किया था? नामजदगी का से जो सिद्धांत था यानी नॉमिनेशन था प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन का सर्विस में, उसको एबॉलिश कर दिया गया। प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन यानी नामजदगी का जो सिद्धांत था उस हिसाब एबॉलिश कर दिया गया और अरेंज किया गया क्या? फिल इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए क्या? एग्जामिनेशन। ओके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की व्यवस्था किया गया 1853 में। ओके 1853 में किया गया था। ओके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1909 में क्या किया था? चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिर यूनिवर्सिटी एंड लैंडलॉर्ड यानी जमींदार के लिए क्या किया था? अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया, रिप्रेजेंटेटिव। ओके रिप्रेजेंटेशन दिया गया यानी रिजर्वेशन मिला तो 1909 के। ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 in which schedule is a constituents the provision relating to the salary, allowance, privilege, etc. of governor of the state and president। तो ये कौन सा था? अलाउंस सैलरी वगैरह तो सेकेंड शेड्यूल कहलाता है। ओके सैलरी वगैरह से संबंधित है अलाउंस प्रिविलेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट द काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 वाला में? इसका एक्सपेंड किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल। पर्पस क्या था? मेकिंग द लॉ। बिल्कुल सही है, पहला सही है। द गवर्नर जनरल डिड नॉट हैव द राइट था, गलत है दूसरा नंबर, ओनली वन। ओके फिर कौन सा? ब्रिटिश एक्ट वाइसराय हैज बीन द इम्पावर टू द इशू ऑफ ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास कर सकता है। तो वो कौन सा एक्ट था? तो 86 का बी 1861 वाला में था। ठीक है ऑर्डिनेंस पास करने का, इम्पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ओके इम्पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 वाला। ब्रिटिश एक्ट वाइसराय हैज बीन इम्पावर किया था इशू ऑफ ऑर्डिनेंस 1861 वाला में पास किया गया था। ओके नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट कोर्ट। तो इनमें से कौन कोर्ट के बारे में सही है? मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर्ट के बारे में कौन सा सही है? डी टू बी सर्टिफाइड। ठीक है सर्कुलेशन यानी उत्प्रेषण का मतलब क्या है? प्रमाणित करना। सर्कुलेशन यानी उत्प्रेषण का मतलब कॉन्टेक्स्ट का क्या है कोर्ट में? तो सर्टिफाई करना है। ओके विच इंडियन एक्ट प्रोवाइडेड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए कब किया गया था? 1909 वाला में, जबकि सिख वगैरह इत्यादि के लिए यूरोपीय के लिए 1919 वाला में किया गया था। ठीक है इसी में 1909 के ही अधिनियम में सच्चिदानंद सिन्हा चुनाते हैं वाइसराय के काउंसिल में। ओके सदस्य के रूप में। और इस 1909 के ही अधिनियम में रिजर्वेशन मिलता है। ओके अलग से प्रतिनिधित्व मिलता है किसके लिए? जमींदार लोगों को। ठीक है फिर मिलता है किसको? तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काम करने वाला, यूनिवर्सिटी में काम करने वाले लोगों को। ओके विच आर्टिकल से डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द री इलेक्शन। तो री इलेक्ट कर सकता है 57 आर्टिकल्स है।
शपथ से 58 सॉरी फिर 60 है। ओके। Which articles of Indian Constitution provide the protection to women against the discrimination? Women against the discrimination से कौन प्रोटेक्शन करता है? 15 का 3। ओके। वुमेन को इंडियन का प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन वुमेन्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव से बचाता है कौन? 15 के का 3। Who among the following becomes the part of Constituent Assembly? United Province या मुस्लिम constituency 1946। 1946 कौन चुनाई थी? बेगम अजीज रसूल। ओके। Becomes a part of the Constituent Assembly में चुनी गई थी यूनाइटेड प्रोविंस से। ओके। या मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1946 में चुनी थी अजीज रसूल चुनी गई थी। द करेक्टर एक्ट ऑफ डैश सस्पेंडेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑन द ट्रेड। तो 1813 में चार्टर एक्ट। ओके। कौन सा चार्टर एक्ट था? 1813 का चार्टर एक्ट में क्या कर दिया था? सस्पेंडेड कर दिया गया। 1813 में सस्पेंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली को क्या कर दिया गया? 1813 के में 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था। चार्टर एक्ट मोनोपोली ऑन द ट्रेड। ओके। 1813 के एक्ट में